इन्हें कितनी बार समझाएं कि ये ट्रेडर के चैनल पे नहीं है, ये एक एनालिस्ट के चैनल पे है, फिर भी ऐसी बातें करेंगे यार, मैं क्या बताऊँ। चार्ट क्या पढ़ेंगे, ये किसी के अकाउंट का डिस्क्रिप्शन नहीं पढ़ पाते, चैनल का डिस्क्रिप्शन तक नहीं पढ़ पाते, ये चार्ट की लैंग्वेज क्या समझेंगे। मैं तो इस चीज़ से कंफ्यूज हूँ। फिर कहते हैं जी मुझे टॉप 20 में आना है आपकी लिस्ट में। तुम मेरे को कितने ही दे दो, कितनी ही जेब भर दो, मैं फिर भी नहीं लेने वाला, क्योंकि मैं उन्हीं को लूंगा जो जो डिजर्व करते हैं। ठीक है। बहुत लोग हैं। एक तो तुम यकीन नहीं करोगे, एक बंदा मुझे चेक पे फोटो लिख के भेज, चेक पे अमाउंट लिखता है, ठीक है, चेक पे अमाउंट लिखा हुआ है उसने 7 करोड़ रुपए का, 7 करोड़ लिख के चेक की फोटो भेजी ऐसे, वो अलग बात है, नंबर नंबर ब्लर कर दिया अकाउंट वगैरह के। और चेक की फोटो क्या था, साहब मुझे उसमें रख लो, मैं आपको इतने पैसे दूंगा। मैंने कहा तू उसके पीछे 6 जीरो लगा देगा ना, मैं तब भी नहीं लेने वाला। ऐसे ऐसे लोग आते हैं, बताओ अब क्या करें इनका। हाँ सही बात है, इग्नोर ही करेंगे और क्या करेंगे, कुछ नहीं कर सकते। ऐसे ऐसे महान लोग हैं। अबे जब भाई, जब इतना ही पैसा है तो क्यों मेरे ऊपर खर्च कर रहे हो, अपनी लाइफ ढंग से जियो। चलो स्टार्ट करते हैं। गोल्ड का मैं दूसरा एनालिसिस करने वाला हूँ बेस्ड ऑन इट्स प्रीवियस रिपीटिंग ऑफ स्ट्रक्चर, 2 घंटे का टाइम फ्रेम, क्योंकि कैंडल थोड़ी सी ज़्यादा है तो मैं यूज़ नहीं कर सकता। अब मैं इसको करूँगा तो इसमें मुझे ज़्यादा दिखेगा। एंड इसके हिसाब से आप देख ही सकते हो कि मार्केट में बहुत बढ़िया वाला पैटर्न बन रहा है, मतलब बहुत ही बढ़िया से कहते हैं। मैं यहाँ पर इनसाइडर डिमांड्स को यूज़ करने वाला हूँ विद द हेल्प ऑफ ए कर्व लाइन। अब ये चीज़ ध्यान से देख लेना, बाद में मेरे से मत कहना कि मुझे समझ में क्यों नहीं आई। अभी तुम जो है पैसा डबल कैसे करें इन सब चीज़ों में लग रहे हो। ये मैंने कर्व लाइन लगाई जिसका ब्रेक आउट यहाँ पर हो चुका है, देख सकते हो, और बॉटम में भी मैं कर्व लाइन लगाने वाला हूँ, ऐसे करके आप देख सकते हो। ठीक है, ये देखो ये इस तरीके से लगेगी, ये एक अपोजिट वाइब्रेंसी है, जिसे आप लोग एक डिसेंडिंग पीनेंट भी कह सकते हो अपनी भाषा में। इस तरीके से ये स्क्वीज होती जा रही है, नीचे कॉन्ट्रैक्ट हुई एंड देन बूम। अभी जो मैंने आपको बताया मार्केट में कि किस तरीके से मार्केट में जो एक्स्ट्रा जो डिमांड एकदम से भाग के आई है, वो क्यों आई है, अब समझ में आएगा तुम्हें क्यों आई है। क्योंकि जब मार्केट एकदम से स्क्वीज हो जाए, कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, तो उसका सारी लिक्विडिटी एब्जॉर्व हो जाती है, और जब एब्जॉर्व हो जाती है तो बूम, एकदम से मार्केट का मूवमेंट निकलता है, होता है ऐसा ही। चलो इस टाइम फ्रेम को मैं थोड़ा सा 1 डे का कर देता हूँ, अब आपको समझ में आएगा थोड़ा सा। अब ये जो कैंडल आप देख रहे हो, दिस इज कॉल्ड द बूम, यही है, दिस इज कॉल्ड द बूम। ऐसी कैंडल किसी भी जगह पर नहीं बनी हुई अभी तक, जब ये वहां से आई आप खुद देखो कहाँ बनी हुई है ये कैंडल, बनी हुई तुम्हें ये कैंडल बनी हुई दिख रही है किसी ट्रेंड की स्टार्टिंग में, यहाँ पर नहीं है ना, टुकड़ों में आई हुई है, लेकिन यहाँ नहीं आई हुई है। समझ आ रहा है ना क्या कह रहा हूँ। अभी तो बहुत सारी चीजें दिखती हैं, वो अलग बात है। तो अब यहाँ पर हमें पता लग गया कि मार्केट अपने आप को स्क्वीज कर रही है। अब इसके अंदर जो इनसाइडर डिमांड्स हैं मैं उसको मेजर करने वाला हूँ, ताकि मुझे एक बढ़िया सा एरिया निकल जाए, एरिया ऑफ रिवर्सल लाइक दिस। यार ये तो अभी 2 ही निकल रहे हैं, अभी देखता हूँ मैं इंटरनल का भी और मेजर करता हूँ, अभी रुको, इंटरनल मेजर करना पड़ेगा उसके बाद ही निकलेगा हिस्सा सारा। ओके, ये हो गया, ये वाला भी ले लिया मैंने। एंड यहाँ पर भी डिमांड्स हैं थोड़ी बहुत, इनको लेनी पड़ेगी। परफेक्ट, मैंने सारी की सारी ऐड कर दी हैं। वी हैव ए मूव लाइक दिस। ठीक है, बढ़िया, बहुत अच्छा। एक ये वाली भी है। ठीक है, देखो मैंने इनको किस तरीके से मेजर करा, मैं तुम्हें समझा देता हूँ, क्योंकि समझ में नहीं आएगा यहाँ कैसे मेजर करा हुआ है। ये एक वेज है, अगर ध्यान से अगर आप देखोगे तो ये एक वेज है, ये देखो, ऐसे 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 और ऐसे करके। तो मैंने क्या करा, जितनी भी ये हायर हाइज बनते, हायर लोस बनते जा रहे हैं, हायर लोअर लोस के साथ, तो मैंने ये तीनों इस तरीके से मेजर करे हुए, मैंने एक एक करके नहीं करे हुए। ठीक है, ओके, ये मैंने इस तरीके से, और साथ में ये वाला है,
और इंटरनल यहाँ पर हमारे सामने हिस्से भी बने हुए हैं फ़िलहाल के लिए। और अब मैं ये वाला हिस्सा लेने वाला हूँ जो नीचे है, इसके अंदर भी थोड़ी सी डिमांड अगर आप देखोगे तो बनी हुई है। यहाँ से यहाँ तक की जो एक डिमांड है, और फिर बाद में एक यहाँ से लेके यहाँ तक की डिमांड है, और एक यहाँ से लेके यहाँ तक की डिमांड है। ये 3 डिमांड्स यहाँ बनी हुई है अगर आप ध्यान से देखो तो। ठीक है, ये मैं इसके अंदर ऐड कर देता हूँ। अभी सारे हिस्से में बिल्कुल मैच कर दूंगा, ये अजीब से नहीं दिखेंगे फिर आपको। ये भी और ये भी। ठीक है, और यहाँ पर भी है हमारे पास। ये जितनी भी डिमांड्स हैं मैं लेनी पड़ेंगी अच्छी तरीके से, ताकि हमारे पास बढ़िया सा एक रीज़न निकल के आए, लाइक दिस। अब मैंने टोटल ले लिया है, बाकी थोड़ा बहुत इसके अंदर माइनर वगैरह उन हर चीज़ को ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, तो मैं एक लाइन सिंपल लगा देता हूँ यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, अभी मैं एक और तरीके से इसको मेज़र करूँगा, देखना। ठीक है, अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, इसको हटा देते हैं। एंड वी हैव ए फुल डिमांड जोन एट दिस एरिया। ठीक है, एक और तरीका है इसको मेज़र करने का। अगर मैं इसको एज ए जो ये वाले हिस्से हैं, इसके सिर्फ लंबे लंबे वाले जो हिस्से हैं, इनको डबल अगर कर दूं मैं, जैसे मैं आपको समझाया था ना ऐसे करके, अगर मैं ये हिस्से जो है ये वाले जो मेन मेन हिस्से हैं, अगर मैं इनको लगा के डबल कर दूंगा ना, तब भी उतना ही रिजल्ट हमें देखने को मिलेगा, ज़्यादा बड़ा नहीं दिखेगा। लाइक दिस आप देख सकते हो। ठीक है, तो ये इंटरनल डिमांड्स का वैसे वाला एरिया है। मैं चाहूँ तो इनको भी यूज़ कर सकता हूँ ऐसे करके। ठीक है, यहाँ से है तो इसको भी मैं डबल कर सकता हूँ, आप अगर देखोगे ऐसे करके यहाँ से डबल। ठीक है, तो इसके हिसाब से मार्केट में ये 50 मतलब रीज़न जो है वो मैच होते हुए दिखेंगे, ज़्यादा हमें चेंजेस देखने को नहीं मिलने वाले। बस ये है कि हाँ, इससे थोड़ा सा पता लग जाएगा कि मार्केट में किस तरीके से ये जो है इंटरनल्स को ऐड, क्योंकि ये टोटल डिमांड का एरिया। अब तुम देखोगे ना, ये जो बच गया ना हमारा भाई, ये वाली जो इनसाइडर डिमांड थी जो मैंने ऐड करी है सारी, इसका जो ये वाला हिस्सा बच रहा है, ये वही हिस्सा है जो मैंने लिया नहीं है छोटी छोटी कैंडल्स का। ये एक्चुअल एरिया है। इतना एरिया, इतनी कैंडल्स मैंने ली नहीं है मार्केट से। कोई बात नहीं, मैं इसको वॉल्यूम बर्स्ट में कंसिडर कर दूंगा पूरे को, क्या दिक्कत है। वॉल्यूम बर्स्ट भी कंसिडर कर सकते हैं। अब आप बिल्कुल एक्यूरेट मेजर भी तो नहीं कर सकते हैं कि कैंडल बैठ जाएंगे, टाइम लग जाएगा बहुत, पर हाँ टाइम फ्रेम हमारे पास थोड़ा बड़ा है तो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल के लिए तो ये रहेगा। सबसे पहला रीज़न, जैसे अभी तो ये इसके हिसाब से अगर मैं वैसे वाली डिमांड्स लूँ, ठीक है, तो उसके हिसाब से तो यहाँ पर कुछ ऐसा एरिया नहीं है फिलहाल के लिए, बस यहाँ बना हुआ है सेम टू सेम। मैंने इंटरनल मेन मेन डिमांड्स को लिया है और यहाँ पर एक जो है रिवर्सल एरिया क्रिएट कर दिया। अभी मार्केट अपने सेंटर जोन पे है, कुछ नहीं कह सकते इसके बेसिस पे। ठीक है, टोटल इनसाइडर डिमांड ये है, और 50% एरिया अगर मैं इसका लगाऊं, वैसे तो लगाने की ज़रूरत नहीं बट फिर भी लगा देता हूँ, उसके हिसाब से मार्केट का ये एरिया, मतलब ये एरिया बिल्कुल जो है वैसा आता है, इसकी लगाने की ज़रूरत नहीं, बस समझ सकते हैं हम लोग, क्योंकि यहाँ पर कोई एक्टिविटी वगैरह नहीं हुई है, इनगल्फिंग्स नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस सिंपल मार्केट अपने आप को चला रही है ऐसे करके। ठीक है, और मेन रीज़न यही है इसका, अगर आप देखोगे यहाँ से लेके यहाँ तक का, जैसा कि मैंने आपको उसमें बताया था एज ए सेंट्रल एरिया से, ये दूसरी कंडीशन बता रहा हूँ मैं आपको, ये पहली कंडीशन है जिसमें ये सेंट्रल एरिया मैं नाप रहा हूँ, और यहाँ से लेके यहाँ तक का हिस्सा और यहाँ से लेके यहाँ तक का हिस्सा ये बैठता है। ठीक है, ये पहली कंडीशन जैसे कि मैंने आपको शेयर करी है, अभी शेयर नहीं करी क्या? नहीं, अभी नहीं करी। तो पहली कंडीशन ये आप जो थी वाली, ये दूसरी वाली कंडीशन है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि अकॉर्डिंग टू द एडिशन ऑफ इनसाइडर डिमांड वेयर द मार्केट क्रिएट्स इट्स एंड पॉइंट ऑफ रिवर्सल। ठीक है, अभी थोड़ा इलॉजिकल लग रहा है, थोड़ा टाइम इसमें देना पड़ेगा। ठीक है, द मार्केट इज लिटरली द थिंग विच steal outs money from the impatient to the patient। ठीक है, तो ये है मेरी दूसरी कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द इंसाइडर डिमांड एंड द वॉल्यूम कंट्रैक्शन, जिसे हम लोग वुड पैकर भी कह सकते हैं, किसी ने बोला भी था यहाँ पर, याद होगा। ठीक है, ओके परफेक्ट। चलो 1 मिनट में वापस आते हैं, इसको मैं एनालिसिस कर देता हूँ, फिर आपका जो आज का बेसिक का टॉपिक है, बेसिकली मैं बेसिक ही समझाने के लिए आया हूँ और कुछ नहीं है। छोटी सी रेंज रखते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक की 1200 पॉइंट की रेंज है, और मार्केट अपने आप को बहुत ही गंदे तरीके से उल्टा के लेके जा रही है, बट चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पैटर्न लगभग सेम है, वॉल्यूम एक्सपेंशन है अगर आप देखोगे, दिस इज़ अ वॉल्यूम एक्सपेंशन। अरे ये क्या लग गया, ये है वॉल्यूम एक्सपेंशन,
देख सकते हो आप, ठीक है। मार्केट अपने आप को एक्सपेंड कर रही है लेकिन छोटा भी कर रही है। पीछे वाले पैटर्न से नया वाला पैटर्न छोटा है, यानी कि हमें हमें बताया जा रहा है कि मार्केट अपने आप को पुशअप तो कर रही है, सेम डिमांड है लेकिन इस बार कर रही है। तो अगर ऐसा है तो भाई मार्केट से मैं चाहूँगा भाई मुझे पहले की डिमांड से आधी डिमांड दे दे,